गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकंड मैथ्स आंशिक अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 3 अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। और आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। हल कीजिए डी स्क्वेयर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर और z बराबर e की पावर x प्लस 2y। तो सर्वप्रथम हमें इसकी सहायक समीकरण लिखनी होती है। सहायक समीकरण का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर इस टर्म के अंदर हम d की जगह तो m पुट कर देंगे और d डैश की जगह हम 1 पुट कर देंगे साथियों। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। m स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें दो मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे m माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। तो m बराबर 1 और 1, तो इसका CF है वो y प्लस m1x, और यहाँ पे भी y प्लस m1x, क्योंकि दोनों मूल अगर समान है तो यहाँ पे y प्लस x, यहाँ पर x की पावर 0 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर x की पावर 1 से गुणा कर देंगे, और x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम PI ज्ञात करते हैं। PI के लिए एक ही फॉर्मूला होता है 1 बट्टा, और यहाँ पर d के अंदर जो मान लिखा गया है उसको लिखते हैं इनटू फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर जो मान दिया गया वो e की पावर x प्लस 2y यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो e की पावर x प्लस 2y लिखा है, 2 मेथड से हम हल कर सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट मेथड देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से हल करते हैं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम आपको पता है कि 1 बट्टा और यहाँ पे एफ डी और यहाँ पे e की पावर x अगर कहीं पर भी लिखा है तो यहाँ पे x का जो गुणांक है उसको हम d के अंदर पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे मान साथियों 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 नहीं बन रहा है तो वही हमारा परफेक्ट आंसर होता है। और यहाँ पे एक एफ डी डैश भी और मिलेगा, इसका संबंध e की पावर y से होगा। डी डैश के अंदर हम जो y का गुणांक है वो पुट करते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम है, 0 नहीं बनना चाहिए। अगर कोई अन्य मान बन रहा है तो वही हमारा परफेक्ट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें d दिखाई दे, x का गुणांक, और x का गुणांक साथियों 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 का 2, और यहाँ पे d की जगह हम 1 पुट कर देंगे, और d डैश मतलब y का गुणांक, और y का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे d डैश स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और इनटू e की पावर x प्लस 2y लिख देंगे। इसको जब हम सरलीकरण करते हैं साथियों, यहाँ पे -4 प्लस 4 कैंसिल हो चुका है, e की पावर x प्लस 2y शेष रहेगा, और यही हमारा क्या है साथियों, पूर्ण हल है। यही हमारा क्या है, पूर्ण हल। और विधि सेकंड के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर e की पावर या फिर x प्लस 2y कहीं पर सीधा डायरेक्ट हमें अगर दिखाई दे, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें e की पावर x प्लस 2y या y या 3y जितना भी मान अगर हमें दिखाई दे, तो सर्वप्रथम जो ऊपर e की पावर के अंदर मान दिया गया उसको हम t मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों, t मानते हैं। और t मानने के बाद में यहाँ पर तो वही प्रोसेस रहने वाली है कि अगर हम जो e की पावर x का गुणांक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का जो गुणांक है वो तो d की जगह पुट कर देंगे, और y का जो गुणांक है वो d डैश की जगह हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में यहाँ पर x और y को हमने t माना है, मतलब दो मान और उनका योग t के बराबर है, तो 2 बार हमें समाकलन करना होगा। और 2 बार समाकलन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर e की पावर x प्लस 2y, इसकी जगह तो हमने t रख दी है। 2 बार करेंगे तो यहाँ पे भी dt और यहाँ पे भी dt लिख लेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है साथियों इस चैप्टर के अंदर, इस तरीके से एक मेथड आपके बुक के अंदर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि e की पावर t का हमें 2 बार समाकलन करना होगा। तो e की पावर t का कितनी बार ही हम समाकलन करें, e की पावर t ही प्राप्त होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि e की पावर t, और t का मान कितना है x प्लस 2y। तो यहाँ पर भी यही आंसर है और यहाँ पर भी यही आंसर है। आप चाहे कौन सा भी मेथड यूज में ले सकते हो। पर्टिकुलर किसी भी विधि का नाम देकर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा ही पूछा जाएगा हल कीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों मेथड है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद में हल कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, r माइनस 2s प्लस टी बराबर साइन 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, साइन के अंदर 2x प्लस 3y का योग दे रखा है हमें। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहली बात तो ये है कि राइट साइड के अंदर हमें फंक्शन दिया गया है, तो इसका CF प्लस PI दोनों मान ज्ञात किए जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम CF ज्ञात कर लेते हैं। तो CF के अंदर r को हम d स्क्वायर कह सकते हैं,
एस को हम डी और डी डैश कह सकते हैं। और आपको याद भी होगा साथियों कि एस एस का अर्थ हुआ डॉलर का चिन्ह, मतलब रुपए। रुपए हैं वो हमारे जो नोट के अंदर भी होते हैं और सिक्कों में भी रुपए होते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों टर्मों के साथ लिखा जाएगा, अर्थात डी और डी डैश से लिखा जाएगा। तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं हिंट की सहायता से। और यहाँ पे टी को हम डी डैश स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ पर भी टी के अंदर साथियों इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया जैसे टी और यहाँ पे डैश मान लीजिए, तो यहाँ पे डैश है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बार जेड कॉमन ले लेंगे, बराबर साइन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बाहर चल रहा है। इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और बराबर है 0। तो हमें यहाँ पर m के 2 मान प्राप्त होने चाहिए। तो m का एक मान तो 1, दूसरा भी 1 है, दोनों मूल समान है। तो CF का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं कि फाई 1y प्लस m1x, और यहाँ पे मूल समान है तो यहाँ पे भी m1x आने वाला है। इसको तो हम x की पावर 0 से गुणा करवा देंगे, इसको x की पावर 1, तो यहाँ पे फाई 1y प्लस x और प्लस x फाई 2y प्लस x। CF निकल कर आ चुका है। उसके बाद में PI हम निकालते हैं तो 1 और यहाँ पे D के अंदर जो मान लिखा गया है और इनटू फंक्शन साइन 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हमें e की पावर और x प्लस 2y दिया हुआ था और यहाँ पे साइन 2x प्लस 3y। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम 2 मेथड है वो यूज कर सकते हैं, कौन सा भी मेथड उपयोग में ले सकते हैं। तो पहला मेथड तो आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है वो हम उपयोग में लेते हैं, फिर हम उसका उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का गुणांक 2 और y का गुणांक कितना है, 3 है। मतलब d की जगह तो 2 रखा जाएगा और d डैश की जगह 3 रखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, d स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 2, d की जगह 2, d डैश की जगह 3, d डैश स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर। फिर हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि 2x प्लस 3y और इसकी जगह हमें t पुट करना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x प्लस y, तो यहाँ पर हम 2 बार क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे साइन t, और 2 बार कर रहे हैं तो dt और dt। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डबल समाकलन और इसको यहाँ पर हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो सरलीकरण करने पे हमारे पास यहाँ से रिजल्ट तो 1/1 निकल कर आएगा, कोई यहाँ पर ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमें साइन टी का 2 बार समाकलन करना है टी के सापेक्ष। तो 1 बार समाकलन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस कोस टी डी टी आ जाएगा। अगर दोबारा करेंगे तो यहाँ पे कोस का साइन टी आ जाएगा, माइनस बाहर चल रहा है साथियों, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है वो उपयोग में लिया जाएगा और बाकी यहाँ पे साइन 2x प्लस 3y PI हमें प्राप्त हो जाएगा। और अंत में हम पूर्ण हल लिखेंगे तो CF प्लस PI का योग कर देंगे, यही हमारा हविष्ट हल होगा साथियों। और लघु विधि की सहायता से हम PI किस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको साधारण अवकल समीकरण के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर बात याद होंगी साथियों कि साइन और कोस अगर कहीं पर भी हमें दिखाई दे तो वहाँ पर हमें क्या करना था कि डी स्क्वायर की जगह हमें माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता था। डी स्क्वायर की जगह हमें माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर की जगह हम मतलब -4 पुट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी स्क्वायर -4 आ जाएगा, डी डैश स्क्वायर मतलब यहाँ पे -9 आ जाएगा। -9 पुट करना है, नहीं कि -3 का स्क्वायर साथियों। और यहाँ पर कुछ खास आपको ध्यान में रखना है साथियों, यहाँ पर d इंटू डी डैश, डी का मान तो 2 है, डी डैश का मान 3 है, लेकिन पहले आपको क्या है, माइनस चिन्ह याद रखना है साथियों। कौन सा चिन्ह याद रखना है, माइनस चिन्ह यहाँ पे याद रखना है। फर्क इतना ही है केवल, वहां पर तो हम डी और केवल डी मिलता था साधारण अवकल बुक के अंदर, यहाँ पर डी डैश है तो डी डैश का संबंध तो हम वाई से लगाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। लेकिन डी और डी डैश मतलब स्क्वायर तो बन रहा है डी का, लेकिन एक तो डी और एक डी डैश है। यहाँ पर डी का मतलब हुआ डेल बटा डेल एक्स और डी डैश का मतलब डेल बटा डेल वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले माइनस का चिन्ह, फिर उसके बाद में जो डी का मान और उसके बाद में डी डैश का मान। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर मतलब -4 पुट करेंगे, यहाँ पे -2 पहले से मान है, सूत्र के अंदर नहीं है साथियों, ये तो यहाँ पर मान दिया हुआ है। लेकिन d इंटू डी डैश का मान है वो -2 इंटू 3 पुट करेंगे। डी डैश स्क्वायर का मतलब यहाँ पे -9 पुट कर देंगे। इसको सरलीकरण करेंगे तो माइनस साइन और 2x प्लस 3y हमारा डायरेक्ट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा साथियों। अगर आपने अवकल समीकरण बुक का चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन नहीं किया है तो पहले वह चैप्टर क्लियर कीजिए, ताकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान बन सके आपके लिए।
उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 हल कीजिए। डी स्क्वेयर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर जेड बराबर x प्लस वाई। और ये सेम उदाहरण साथियों पीछे भी हमने जो 4 नंबर एग्जाम्पल है उससे किया है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई विधि का नाम नहीं दिया हुआ मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हम कौन सा भी मेथड उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई, एक तो हमने 1 प्लस 5d वाला जो रूप बनता है प्रसार करके हल करने का, उससे पहले हल किया है इस सेम क्वेश्चन को साथियों, देख सकते हो आप। और अब यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड से हम इसको हल करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें इसकी सहायक समीकरण लिखनी होती है। तो सहायक समीकरण का अर्थ ये हुआ d की जगह m पुट करना होता है और d डैश की जगह 1 पुट करना होता है। तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। फिर इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करके यहाँ पर m बराबर -1 और -2 हम मूल प्राप्त कर लेते हैं। 1 y माइनस एक्स प्लस 5 2 y माइनस 2x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद में पी आई ज्ञात करते हैं। पी आई ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला होता है 1/d स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर। ये d के अंदर जो टर्म है उसको लिख देंगे और फंक्शन लिख देंगे। फंक्शन हमारे पास x प्लस y है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई, तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि d का संबंध x के साथ होता है, d डैश का संबंध y के साथ होता है। तो x का गुणांक 1, तो d की जगह हम पुट करेंगे। y का गुणांक 1, ये d डैश की जगह हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम पुट कर देंगे। उसके बाद में x प्लस वाई को हम t मान लेंगे। और t मानने के बाद में x और y को हमने t माना है, तो यहाँ पर हम 2 बार समाकलन कर देंगे और यहाँ पे t और dt इंटू dt स्क्वायर कर देंगे। इसको यहाँ पर सरलीकरण करेंगे तो 1/6 मान आ जाएगा। और t का हमें 2 बार समाकलन करना है, तो t का 2 बार समाकलन करेंगे तो यहाँ पर t का 2 बार हमें समाकलन करना होगा। तो एक बार समाकलन करने पे t स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ पे नीचे है देखिए स्टूडेंट्स 1/12 बन जाएगा। और यहाँ पे t स्क्वायर का दोबारा हम समाकलन करेंगे तो t की पावर 3/3, तो यहाँ पर t की पावर 3/36 आ जाएगा। और t यहाँ पर x प्लस वाई को माना था हमने, तो यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 3 और बटा 36, ये हमारा पी आई होगा साथियों। और अंत में जो अभिष्टपूर्ण हल होगा वो CF प्लस पी आई का योग हो जाएगा। उसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। हल कीजिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कोस mx और कोस nx दिया हुआ है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम इस क्वेश्चन को प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर और बराबर यहाँ पे राइट साइड के अंदर हमें फंक्शन दिया गया है। इसकी सहायक समीकरण d की जगह m, d डैश की जगह 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर प्लस माइनस आयोटा। और इसका हम CF जानते हैं कि फाई 1 y प्लस, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पहले प्लस आयोटा रख देंगे फिर माइनस आयोटा रख देंगे, ये हमारा CF आ चुका है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स PI 1/d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर, और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है हमें। और हम जानते हैं साथियों, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 से यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो हमारे पास आगे एक फॉर्मूला बन जाएगा साथियों। और यहाँ पर फॉर्मूला हम बनाने के बाद में 1/2 तो बाहर चल रहा है, और 2 कोस mx और कोस ny को मैं यहाँ पे कोस mx प्लस ny और यहाँ पे प्लस कोस mx और माइनस ny रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ साथियों। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद में हमारे पास जो यहाँ पे x प्लस वाई वाला जो शॉर्ट मेथड है, या हम लॉन्ग अगर मेथड लगाना चाहें तो दोनों मेथड यहाँ पर लग सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 और डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, ये तो बाहर मान चल रहा है यहाँ पे, तो इसका संबंध कोस mx प्लस ny से हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, और इसका संबंध है वो इससे हो जाएगा साथियों, कोस mx माइनस ny से। अब उसके बाद में हम जानते हैं कि mx प्लस ny इसको हम t मान लेते हैं, और mx माइनस ny इसको t2 मान लेते हैं। अब मानने के बाद में हम जानते हैं कि x का गुणांक m है और y का गुणांक n है, तो यहाँ पे x का गुणांक है वो तो हम d की जगह पुट कर देंगे, और y का गुणांक है वो d डैश की जगह हम पुट कर देंगे। तो 1/2 और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी m स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 बार समाकलन कर लेंगे, कोस t1 dt 1 स्क्वायर, यहाँ पे कोस t2 dt 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम जानते हैं इसका हमें 2 बार समाकलन करना है, तो यहाँ पे 1/2 और 1/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाहर कॉमन चल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये देखिए स्टूडेंट्स 1/2 और 1/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये तो पहले से बाहर चल रहा है। उसके बाद में कोस t1, इसका हम 2 बार समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ पे एक बार करेंगे तो कोस का क्या आ जाएगा साथियों, साइन आ जाएगा।
माइनस के अंदर, और फिर साइन का दोबारा करेंगे तो कोस आ जाएगा, तो सेम मान रिपीट होगा लेकिन क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर ठीक इसी प्रकार इसको भी हम हल कर लेते हैं। हल करने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/2 और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हम लघुत्तम ले लेते हैं, और लघुत्तम लेने पे ऊपर मान माइनस कोस mx प्लस ny और ऊपर माइनस कोस mx माइनस ny बच जाता है। इसको आगे हम सरलीकरण करने पे यहाँ पर इस रूप में भी वापस लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो। तो pi बराबर माइनस कोस mx और कोस ny और बट्टा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बन जाएगा। यही हमारा पूर्ण हल या z बराबर cf प्लस pi होगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।